देखिए टू पार्टिकल्स, हाँ अब इसमें कहा गया है कि दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी एंड दे आर 4.5 मीटर्स अपार्ट। ओके, अच्छा जी, अब ए चलना शुरू करता है टुवर्ड्स बी, तो ए चलना शुरू करता है बी की तरफ 1.5 मीटर पर सेकेंड से, और बी चलना शुरू करता है इधर की तरफ, राइट दिस, इधर की तरफ 1.125 मीटर पर सेकेंड से। थोड़ा स्ट्रेंज है वेलोसिटीज, दिस कुड बी लिटिल सिंपलर आल्सो। द इंस्टेंट व्हेन दे आर नियरेस्ट, देखिए इसको करने का बहुत आसान तरीका है कि हम एक काम करते हैं, चलिए बी को रेस्ट में मान लेते हैं। बी को रेस्ट में मानेंगे तो बी की वेलोसिटी पलट के इसको दे दी जाएगी। तो अब इसके पास वेलोसिटी हो गई 1.5 भी हो गई और 1.125 भी हो गई, 1.125 भी हो गई। तो अब ए जो है, बी को ऐसा लगेगा कि ए कुछ ऐसे चल रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ 1.5 हो गई और ये 1.125 हो गई, तो बी को लगेगा ए कुछ ऐसे जा रहा है। और अगर ए ऐसे जा रहा है तो ए बी से नियरेस्ट तब होगा जब ए इस पॉइंट से गुजरेगा, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है, तो इंस्टेंट क्या होगा जब वो नियरेस्ट होंगे। तो इंस्टेंट निकालने का बहुत आसान तरीका है, देखिए पहले तो हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए मैं एंगल बताता हूं, मान लेता हूं मैं ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है, तो क्लियरली ये एंगल होगा tan थीटा इक्वल्स टू v2 बाय v1, v2 बाय v1 ये एंगल होगा, दिस इज द एंगल v2 बाय v1, राइट। ये आ गया tan थीटा। ओके, इसके बाद में अगर हमें ये एंगल मिल गया तो मैं इस दूरी को निकाल सकता हूं। ये दूरी कितनी होगी, दूरी होगी ए बी कॉस थीटा, तो दूरी हो जाएगी ए बी विच इज 4.5 मीटर, चलिए 4.5 मीटर और मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब हमारे पास देखिए थीटा आ चुका है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है। अब इधर की तरफ वेलोसिटी क्या होगी, इधर की तरफ वेलोसिटी होगी एक्चुअली इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट लिख सकता हूं मैं, बट एक काम करते हैं, इन दोनों के रिजल्टेंट को अगर मैं वी मान लूं तो क्लियरली वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा v1 के बराबर है, तो मैं इनके रिजल्टेंट को लिख सकता हूं, ओ कुछ गड़बड़ हो गया, ओके देखिए यहाँ पे शायद ये गायब हो गया है, तो मैं आई थिंक हाँ थोड़ा सा आपको याद होगा क्या आया था, टाइम निकालना है, तो टाइम आया था जी, इधर जा रहा था ए बी के रिस्पेक्ट में, ये पॉइंट था, ये एंगल थीटा है, तो टाइम आया था 4.5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, और नीचे हमें लिखना था रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो आप जानते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी कॉस थीटा v1 है। ओके, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, अरे v1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब v1 आप सब जानते ही हैं कितना है 1.5, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको बस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, आपको टैन थीटा पता ही है, टैन थीटा हमारा कितना है, टैन थीटा है हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाय 1.125, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, शायद ये बहुत मुश्किल नहीं होगा, इस जीरो को हटा देते हैं, डबल जीरो, 1500 अपॉन 1125, देखिए कितना आता है, अगर हम 125 से उड़ा दें, 125 से आई थिंक नीचे आ जाएगा 9, यस 9 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 125 टू जा कितना होता है 250, 12, so it will be actually 4 by 3, that's a very pretty easy data, it's 4 by 3, so if tan theta is 4 by 3, tan theta is 4 by 3, 4 by 3, clearly cos theta is 3 by 5, right, तो cos theta यहाँ पे 3 by 5 लेना है, तो बहुत इजीली निकल आएगा, आंसर आने वाला है आपके पास 3 and cos theta is 3 by 5, so its square is 9 by 25, 9 by 25, तो ये हमारा आंसर आने वाला है 3 into 9 by 25, ओके। तो दैट इज योर आंसर, द इंस्टेंट व्हेन देयर आर नियरेस्ट। बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकाली है, हमने पूरे सवाल को बी के फ्रेम में सॉल्व किया,
और हमने देखा कब ए बी के नियरेस्ट जाएगा, फिर हमने देखा ए को यहाँ से जहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हो जाएगा ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है, आप कैलकुलेशंस आपके सामने हैं, थोड़ा आप और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये तो सब बिल्कुल इंटीजर आ रहे हैं, यही आंसर आना चाहिए, बहुत क्लियर सी बात है। ओके।